जहां जर्मनी ने भारत को एक बड़ा तगड़ा ऑफर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ क्या भारत और ताइवान ने असली गेम शुरू कर दिया है और क्या भारत को मिल गया है चाइना का विभीषण। जानेंगे क्या है मामला। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारत सरकार इंडियन नेवी के लिए 6 नई पनडुब्बियां बनाना चाह रही है जो AIP टेक्नोलॉजी से लैस हो, और इसके लिए भारत सरकार ने एक प्रोजेक्ट डिजाइन किया है जिसका नाम प्रोजेक्ट 75I है। आई का मतलब है इंडिया। इन पनडुब्बियों में फ्यूल सेल एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन टेक्नोलॉजी से लैस होगी ताकि पनडुब्बियों के पानी के अंदर रहने की क्षमता में भारी इजाफा हो। साथ ही साथ इससे निकलने वाली आवाज भी काफी कम हो जाए ताकि दुश्मन के सोनार पनडुब्बियों को ट्रैक ना कर सके। लेकिन AIP टेक्नोलॉजी में लिथियम आयन बैटरी का इस्तेमाल होता है जो पनडुब्बियों को लंबे समय तक समुद्र की गहराई में छिपे रहने की क्षमता देगी और जरूरत पड़ने पर तेज रफ्तार के साथ अपने लक्ष्य का पीछा करने का क्षमता भी देती है। भारतीय नौसेना किसी ऐसे पनडुब्बी की तलाश में नहीं है जो बहुत बड़ा बहुत तेज हो, बल्कि भारतीय नौसेना का मकसद एक ऐसे पनडुब्बी का निर्माण करना है जो समुद्र में लंबे समय तक बिना किसी आवाज के छिपी रह सके और काफी ज्यादा घातक हो। लिहाजा भारत ने अपने इस प्रोजेक्ट के लिए कॉन्ट्रैक्ट निकाला और जर्मन शिप बिल्डर थीसेन क्रूप, जो भारतीय कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने में रेस में सबसे आगे है, उसने अपनी 214 क्लास की पनडुब्बी की पेशकश की है। इस पनडुब्बी में 212 CD क्लास पनडुब्बी में इस्तेमाल की गई एडवांस टेक्नोलॉजी और AIP के लेटेस्ट डेवलपमेंट को जोड़ा गया है जो इस पनडुब्बी को घातक बना देती है। 212 CD क्लास की पनडुब्बियां विशेष रूप से नॉर्वेजियन नौसेना के लिए बनाई गई हैं और बाल्टिक सागर में उसकी ऑपरेशनल जरूरत के मुताबिक उसे डिजाइन और डेवलप किया गया है। भारत को जिस 214 क्लास की पनडुब्बियों की पेशकश की गई है उसे स्पेशल तौर पर भारत की जरूरतों के मुताबिक डिजाइन किया जाएगा और ये 212 CD क्लास पनडुब्बी का नेक्स्ट जनरेशन होगा जिसमें AIP टेक्नोलॉजी के एडवांस वर्जन का इस्तेमाल होगा। ये लिथियम आयन बैटरी से लैस होगी और इसमें एडवांस सेंसर और लड़ाकू प्रणाली होंगे। साथ ही इसमें स्टील्थ सुविधाओं से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। प्रोजेक्ट 75I के लिए TKMS प्रोग्राम हेड डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रूहलिंग ने यूरेशियन टाइम्स को एक स्पेशल इंटरव्यू में बताया है कि इस प्रोजेक्ट के लिए हमारे पास सबसे बड़ा एडवांटेज AIP टेक्नोलॉजी है। पनडुब्बी का डिजाइन SDW क्लास 214 पनडुब्बी की तरह होगा जो वर्तमान में दुनिया भर की कई नौसेनाओं के साथ में है। इसे भारतीय नौसेना के जरूरतों के मुताबिक बनाया जाएगा और इसमें एडवांस टेक्नोलॉजी को शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कुल मिलाकर बात करें तो प्रोजेक्ट 75I के लिए हमारा डिजाइन सिद्ध है, एडवांस है और ये स्पेशली भारत के लिए ही है। जर्मन कंपनी ने जो ऑफर दिया है उस AIP सिस्टम में फ्यूल सेल पर आधारित होगा और लिथियम आयन बैटरी का कॉम्बिनेशन भारतीय नौसेना के लिए एक गेम चेंजिंग क्षमता लाएगा, क्योंकि भारतीय नौसेना का कार्य क्षेत्र एक लंबे समुद्री क्षेत्र पश्चिम में अदन की खाड़ी से लेकर पूर्व में मलक्का जलडमरू मध्य तक फैला हुआ है और जिस रफ्तार से चीन अपनी समुद्री क्षमता का विस्तार कर रहा है उसे देखते हुए भारतीय नौसेना को भी एक विश्वसनीय पनडुब्बी फोर्स की जरूरत है। फ्यूल सेल AIP पनडुब्बी को कम गति पर लंबी दूरी तक चलने की क्षमता देता है, जबकि लिथियम आयन बैटरी इसे अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए तेज रफ्तार से आगे बढ़ने की इजाजत देते हैं। यूरोपीय देश इसका उपयोग नहीं करते, लेकिन जापान इसका उपयोग कर रहा है और एक TKMS को कॉन्ट्रैक्ट मिला है जो वह भारतीय नौसेना के लिए 2 टेक्नोलॉजी को एक वर्क करेगा। फ्रूहलिंग ने कहा कि पनडुब्बियां लंबे समय तक पानी में डूबी रह सकती हैं, उनकी गति भी बहुत तेज हो सकती है, लिहाजा ये संयोजन समझ में आता है। उन्होंने कहा कि आसान शब्दों में समझे तो ये टेक्नोलॉजी भारतीय नौसेना को पानी में डूबे रहने के लिए बंगाल की पूरी खाड़ी को कवर करने में मदद करेगी। एक पनडुब्बी सबसे ज्यादा असुरक्षित तब हो जाती है जब वो अपने इलेक्ट्रिक बैटरियों को चलाने के लिए ऑक्सीजन लेने के लिए पेरिस्कोप की गहराई पर होती है। साथ ही नई 212 और 214 क्लास की पनडुब्बियों में हाइड्रोजन संचालित ईंधन सेल आधारित AIP टेक्नोलॉजी उन्हें एक बार में 3 सप्ताह तक पानी में डूबे रहने की क्षमता देती है। इन समुद्री दिग्गजों को बनाने वाले TKMS के पास SDW भी है जो दुनिया
की पहली युद्धकालीन पनडुब्बी बनाने वाली कंपनी है। भारतीय नौसेना को इस वक्त 24 पनडुब्बियों की जरूरत है, लेकिन अभी बेड़े में सिर्फ 16 पनडुब्बियां हैं और इनमें से सिर्फ 6 पनडुब्बियां ही नहीं है। बाकी पनडुब्बियां 30 साल से ज्यादा पुरानी हो चुकी है, अब वो रिटायर होने की तरफ बढ़ रही है। भारतीय नौसेना पहले से ही 209 क्लास की पनडुब्बियों को ऑपरेट कर रही थी। इसमें से 2 INS शिशुमार और INS शंकुश की मरम्मत की गई है। मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड के साथ साझेदारी में जर्मन कंपनी TKMS इन मरम्मतों का काम कर रही है। दोनों कंपनियों ने जॉइंट रूप से भारतीय नौसेना के लिए 4 पनडुब्बी का निर्माण किया है। INS शिशुमार और INS शंकुश की मरम्मत की गई। दोनों कंपनियों ने भारतीय नौसेना के लिए 4 पनडुब्बियों को बनाया है। जर्मन फर्म 1980 के दशक से MDL के साथ काम कर रही है। 209 क्लास की पहली 2 नावें जर्मनी में बनाई गई थी और बाकी 2 निर्माण भारत में MDL शिपयार्ड में किया गया था। इन पनडुब्बियों को मरम्मत या नवीनीकरण के लिए कभी जर्मनी नहीं भेजा गया और ये काम पूरी तरीके से NDL ही करता है। और फिर से ये दोनों ही कंपनियां प्रोजेक्ट 75 के आई के लिए बोली लगाने के लिए एक साथ आ रही हैं। डॉक्टर क्रिस्टिन फोलिंग ने कहा कि पश्चिमी देशों के लिए पनडुब्बी बनाने में TKMS अद्वितीय है, जिसका इतिहास अन्य देशों में पूरी तरीके से स्वायत्त पनडुब्बी इंडस्ट्री के निर्माण को सक्षम करने के लिए काफी है। प्रोजेक्ट 75I के तहत पहली नाव से लेकर आगे तक पनडुब्बियों का निर्माण पूरी तरीके से भारत में ही किया जाएगा। TKMS डिजाइन महत्वपूर्ण एलिमेंट्स की आपूर्ति करेगा, वहीं MDL प्रोजेक्ट के लिए बोली लगाने वाली कंपनी होगी, जबकि TKMS विदेशी सहयोगी भी होगा। माना जा रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट फाइनल होने के बाद पहली पनडुब्बी को बनने में कम से कम 7 साल लगेंगे। इसके बाद हर साल एक पनडुब्बी का निर्माण हो जाएगा। वहीं इंडियन नेवी से कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए इस रेस में स्पेन की कंपनियां भी हैं जो यहाँ पर चाह रही हैं। पर यहाँ असली खेल भारत और ताइवान कर रहे हैं। स्क्रीन पर तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर बहुत ज्यादा खास है। क्यों खास है? क्योंकि भारत और ताइवान पहली बार मिलिट्री सिमुलेशन कर रहे हैं और ये मिलिट्री सिमुलेशन किसको टारगेट करके किया जा रहा है? इंडो चाइना बॉर्डर के टारगेट को लेकर किया जा रहा है। अब आपको पूरा खेल समझ में आया होगा। PM मोदी ने ताइवान को खुलकर रिप्लाई दिया तो चाइना क्यों भड़का है? क्योंकि ये खबर जब ओपन मीडिया तक पहुंच गई है तो ये खबर चाइना तक भी पहुंच गई होगी। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ताइवान की सेंट्रल न्यूज एजेंसी CNA और यहाँ पर भारत की इंस्टीट्यूट फॉर नेशनल डिफेंस एंड सिक्योरिटी रिसर्च, ये दोनों ही यहाँ बैठ के कर रही हैं और इन्होंने सिमुलेशन किया है। अब सिमुलेशन का क्या मतलब है? सिमुलेशन का मतलब है अनुमान, एनिमेशन, बैकग्राउंड्स का इस्तेमाल करके चीजों को समझना कि अगर युद्ध का समय होता है तो किस तरीके से रिएक्शन देना होगा। यानी कि ताइवान भारत को चाइना को लेकर सारे कॉन्सेप्ट को समझा रहा है और ये समझाना बेहद जरूरी भी है। इसलिए बेहद जरूरी है क्योंकि जितना ज्यादा चाइना को ताइवान समझता है उतना ज्यादा दुनिया में कोई नहीं समझता है। भारत और चाइना के बीच में बहुत सारे गेम इस वक्त चल रहे हैं और ऐसा लगता है जैसे इन्हीं सब वजह से बुरी तरीके से घबराया है। पर माना जाता है कि हो सकता है ताइवान के साथ भविष्य में मल्टी पार्टी जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज भी भारत करे। वैसे आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।